नमस्ते। इस वक्त अगर आप यूरोप के नक्शे को ध्यान से देखें तो वहां सिर्फ ट्रेड की लाइनों में हलचल नहीं है, बल्कि साउथ एशिया की पूरी आर्थिक जियोपॉलिटिक्स हिलती हुई दिखाई दे रही है। 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल किया गया वो सिर्फ एक व्यापारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक ऐसा आर्थिक हथौड़ा है जिसकी सबसे तेज चोट इस समय पाकिस्तान पर पड़ती दिख रही है। यही वजह कि यूरोप में जश्न है, भारत में आत्मविश्वास है और पाकिस्तान में घबराहट, चेतावनी और डर साफ साफ नजर आ रहा है। इस कहानी की शुरुआत वहीं से करना जरूरी है जहां पाकिस्तान खुद मान रहा है कि उसके पैर यूरोप से उखड़ सकते हैं। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट brief.pk में छपी रिपोर्ट सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ सरकार के लिए खुली चेतावनी है। रिपोर्ट का लहजा बताता है कि पाकिस्तान के नीति निर्माता भी समझ चुके हैं कि भारत EU फ्री ट्रेड डील ने उस संतुलन को तोड़ दिया है जिसके सारे पाकिस्तान सालों से यूरोपीय बाजार में टिके रहने की कोशिश करता रहा। अब जरा घटनाक्रम को क्रम से समझिए। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच FTA की बातचीत कोई नई नहीं थी। लगभग 2 दशक तक बातचीत चली, कई बार डील अटकी, कई बार आगे बढ़ी, लेकिन 27 जनवरी को जाकर तस्वीर साफ हुई। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा, और ये शब्द यूं ही नहीं कहे गए। यह डील 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ने वाला ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रही है जो अगले दशक में वैश्विक व्यापार की दिशा तय कर सकता है। भारत के लिए यह डील ऐसे समय आई है जब उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही तेज रफ्तार में है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत EU द्विपक्षीय व्यापार 136 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका था। इसके मुकाबले पाकिस्तान का EU को कुल एक्सपोर्ट लगभग 9 अरब डॉलर के आसपास सिमटा हुआ है। यानी जिस बाजार में भारत पहले ही पाकिस्तान से कई गुना आगे है, उसी बाजार में अब भारत को टैरिफ फ्री या बेहद कम टैरिफ वाला रास्ता मिल रहा है। यही वो बिंदु है जहां पाकिस्तान की धड़कन तेज हो जाती है। brief.pk की रिपोर्ट साफ शब्दों में कहती है कि इस डील के बाद पाकिस्तान को यूरोपीय बाजारों में जो भी रिलेटिव एडवांटेज मिला हुआ था वो लगभग खत्म हो जाएगा। और ये कोई भावनात्मक बयान नहीं है, बल्कि कच्चे आंकड़ों पर आधारित डर है। पाकिस्तान अभी तक EU में अपने GSP प्लस स्टेटस के दम पर टिके हुए था। 2014 में मिला यह स्टेटस पाकिस्तान को यूरोपीय बाजार में कम या शून्य टैरिफ पर एक्सपोर्ट करने की सुविधा देता है। इसी वजह से 2014 के बाद EU में पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में लगभग 66.6% की बढ़ोतरी हुई और कुल एक्सपोर्ट 4 अरब 70 करोड़ डॉलर से बढ़कर करीब 9 अरब डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन अब खेल बदल गया है। भारत के पास GSP प्लस नहीं था, फिर भी उसने 2024 में EU को लगभग 7 अरब 10 करोड़ डॉलर के टेक्सटाइल, कपड़े और होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किए। इसमें से अकेले रेडीमेड गारमेंट्स का हिस्सा 4 अरब 46 करोड़ डॉलर था। यानी बिना किसी विशेष ट्रेड कंसेशन के भारत ने लगभग वही स्तर छू लिया जहां पाकिस्तान GSP प्लस के सारे पहुंचा था। अब जब FTA के तहत टैरिफ खत्म होंगे तो वही भारत यूरोपीय बाजार में पूरी ताकत से उतरेगा। यहीं से पाकिस्तान की असली चिंता शुरू होती है। पाकिस्तान का EU एक्सपोर्ट लगभग 75% तक टेक्सटाइल सेक्टर पर निर्भर है। यानी अगर टेक्सटाइल में झटका लगा तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि भारत EU FTA के बाद पाकिस्तान EU टेक्सटाइल मार्केट में 10% से ज्यादा का शेयर खो सकता है। इसका सीधा मतलब है सालाना 450 मिलियन डॉलर से लेकर 900 मिलियन डॉलर तक का नुकसान। और यह नुकसान ऐसे समय पर होगा जब पाकिस्तान पहले विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, IMF की सख्त शर्तों और घरेलू महंगाई से जूझ रहा है। अब जरा जमीनी सच्चाई पर आइए। यूरोपीय खरीदार सिर्फ सस्ती कीमत नहीं देखते, वे क्वालिटी, डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, लेबर कंप्लायंस और डिलीवरी टाइम लाइन को बराबर महत्व देते हैं। अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश को फायदा इसलिए मिल रहा था क्योंकि उनके उत्पाद भारत से थोड़े सस्ते पड़ते थे। लेकिन FATF के बाद जब भारत के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ का बोझ हटेगा तो कीमत का अंतर लगभग खत्म हो जाएगा।
और जहां कीमत बराबर हुई वहां भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत सप्लाई चेन पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगी। brief.pk की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के मामले में भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता है। बिजली की कमी, गैस संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बार बार बदलती नीतियों ने पाकिस्तान के उद्योगों को पहले ही कमजोर कर रखा है। इसके उलट भारत में मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, लॉजिस्टिक सुधार और डिजिटल सप्लाई चेन ने मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार दी है। टेक्सटाइल के अलावा असर एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान EU को अनाज, फल, सब्जियां और मछली एक्सपोर्ट करता है। भारत EU समझौते में कृषि उत्पादों के लिए भी प्रावधान शामिल है। भारत का विशाल एग्रीकल्चर बेस, बेहतर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग कैपेसिटी पाकिस्तान को इस सेक्टर में भी साइडलाइन करने की ताकत रखता है। जैसे जैसे भारतीय एग्री प्रोडक्ट्स यूरोप में सस्ते और भरोसेमंद विकल्प बनेंगे, पाकिस्तान के लिए जगह और सिक्योरिटी चली जाएगी। लेदर सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहेगा। दोनों देश यूरोप को लेदर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। यह सेक्टर टेक्सटाइल जितना बड़ा नहीं है, लेकिन मार्जिन के लिहाज से अहम है। FTA के बाद टैरिफ हटने से भारतीय लेदर एक्सपोर्ट्स कीमत और क्वालिटी दोनों में बढ़त बना सकते हैं। वहीं पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स पहले से ही कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा भी प्राइस प्रेशर उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ ट्रेड नंबरों तक सीमित नहीं है। यह डील भारत के रणनीतिक उभार की भी कहानी है। EU भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक में एक रणनीतिक संतुलन बनाने वाला लोकतांत्रिक पार्टनर मानता है। यही वजह है कि समझौते में इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट और पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्सेस जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि यूरोपीय कंपनियों को भारत में निवेश और सरकारी प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने के ज्यादा मौके मिलेंगे। इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ता है। जो यूरोपीय कंपनियां पहले साउथ एशिया में वैकल्पिक लोकेशन तलाशती थी, अब वे भारत में ही अपने सोर्सिंग ऑफिस, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ाएंगी। इससे न सिर्फ निवेश भारत की तरफ जाएगा, बल्कि टेक्नोलॉजी और स्किल ट्रांसफर भी वहीं होगा। पाकिस्तान जैसे देश इस रेस में और पीछे छूटते चले जाएंगे। यही वजह है कि brief.pk की रिपोर्ट शहबाज शरीफ सरकार को सीधे सीधे चेतावनी देती है कि अब खोखली बयानबाजी या कल्पनाओं से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को या तो EU के साथ एक समांतर ट्रेड डील करनी होगी, या फिर अपने उद्योगों को इस तरह सुधारना होगा कि वे बिना किसी विशेष रियायत के भी मुकाबला कर सके। लेकिन मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालात में यह रास्ता आसान नहीं दिखता। इस पूरे घटनाक्रम को अगर बड़े फ्रेम में देखें तो यह साफ हो जाता है कि भारत EU फ्री ट्रेड डील ने साउथ एशिया में आर्थिक शक्ति संतुलन को निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में झुका दिया है। जहां भारत वैश्विक सप्लाई चेन का भरोसेमंद केंद्र बनता जा रहा है, वहीं पाकिस्तान अपने पुराने मॉडलों और सीमित विकल्पों में फंसा हुआ दिख रहा है। यूरोप के लिए यह डील चीन पर निर्भरता कम करने और इंडो पैसिफिक में स्थिर साझेदार तलाशने की रणनीति का हिस्सा है। भारत के लिए यह अपने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इंजन को अगले स्तर पर ले जाने का मौका है, और पाकिस्तान के लिए यह एक अलार्म बेल है जो बता रही है कि अगर अब भी नीतियों में जमीनी बदलाव नहीं हुआ तो यूरोपीय बाजार से बाहर होना सिर्फ आशंका नहीं, हकीकत बन सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।